गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो सेट थ्योरी के अंदर अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर है ऑपरेशंस ऑन द सेट। सेट के ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा वेन डायग्राम के बारे में पढ़ लेते हैं। तो वेन डायग्राम में क्या कहता है आपके पास, हमें आपने यूनिवर्सल सेट के बारे में बताया था। तो जो यूनिवर्सल सेट होगा उस सेट को हम एक रेक्टेंगुलर शेप में लिखेंगे। हर क्वेश्चन के अंदर जहाँ कहीं पर भी आपने वेन डायग्राम बनाना है तो जो यूनिवर्सल सेट ज़रूर मिलेगा वहाँ पर आपके पास। तो यूनिवर्सल सेट को आपने रेक्टेंगुलर शेप में बनाना है और बाकी जो भी सेट होंगे उसको आपने सर्कुलर शेप में बनाना है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट वो सबसे बड़ा सेट होता है कि उस क्वेश्चंस के अंदर बाकी जो भी सेट होंगे वो यू के सबसेट आएंगे, इसमें से ही आएगा आपके पास जो भी सेट होंगे और उन सभी को आपने सर्कुलर शेप में लिखना है। जैसे कि मैं कहता हूँ आपके पास दो सेट्स कंपेरेबल थे। कंपेरेबल का मतलब है ए बी का सबसेट हो या बी ए का सबसेट। अगर सेट ए बी का सबसेट है तो आपके पास क्या है, ए सबसेट है बी का। तो ए के एलिमेंट बी में से ये सेट आपके पास बी है और इसमें से ही सेट ए के एलिमेंट लेने हैं, इनमें से ही आपके पास सेट ए आ जाएगा। अब जब आपके पास सेट कंपेरेबल नहीं है तो इसके अंदर देखिएगा इस टाइप से आपके पास फिगर बनेगा, डायग्राम बनेगा सॉरी। तो यहाँ पर देखेंगे ना तो ए बी का सबसेट है ना ही बी ए का सबसेट। अगर सबसेट है तो ऐसा होगा, सबसेट नहीं है तो ऐसे बनेगा। और यूनिवर्सल जो सेट होगा वो आपके पास इनको चाहे तो हम यूनिवर्सल सेट में लिख लेंगे। ये तो वैसे बना है, सबसेट है तो ऐसे होगा, सबसेट नहीं है तो ऐसे बनेंगे ये आपके पास है रेक्टेंगुलर शेप में यू के अंदर बनेंगे। अब आती है यूनियन ऑफ सेट्स। ए और बी अगर कोई भी दो सेट्स हैं तो उनकी यूनियन को हम यू से नोटेशन देंगे। अब जैसे यूनियन का मतलब क्या होता है भाई, इकट्ठा होना, मिलाना। तो दो सेट की यूनियन का मतलब क्या होगा, इस सेट के और इस सेट दोनों के सेट्स के एलिमेंट को मिलाकर लिख देंगे। तो जो सेट बनेगा वो ए और बी का यूनियन होगा। अब इसको लिखेंगे कि जैसे ए और बी आपके पास कोई भी दो सेट हैं तो उन दोनों सेट्स की जो यूनियन होगी वो भी एक सेट होगा। ये ब्रैकेट लगते ही आपके पास एक सेट हो गया। अब उस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है उसका नाम आपने एक्स रख दिया। तो ए यूनियन बी जो सेट है उस सेट का जो भी एलिमेंट है वो एक्स है। अब कैसा है वो एक्स, सच दैट, ये क्या है, सच दैट मतलब कैसा हुआ एक्स, वो एक्स बिलोंग्स टू ए। बिलोंग्स टू का मतलब बताया था एलिमेंट, वो एक्स ए का एलिमेंट हो या वो बी का एलिमेंट हो, मतलब ए का हो और चाहे बी का हो, किसी का भी का हो, तो जो भी आपके पास एक्स बनेगा वो ए यूनियन बी आएगा। कहने का मतलब यही है, आपके पास ए के एलिमेंट लिख लो और बी के भी, दोनों सेट्स के एलिमेंट लिख लो, वो आपके पास ए यूनियन बी होगा। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू आइदर ए और बी और बोथ, ए का हूँ बी का हूँ, दोनों के चलेंगे। अब यहाँ पर आपके पास जैसे मैं एग्जांपल्स के तौर पे आपको समझाता हूँ, ये सेट ए है ये सेट बी है, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है, दोनों के इस सेट के एलिमेंट लिख लेंगे 1 2 3 1। फिर इसके लिखेंगे 2 आपके पास पहले आ चुका है तो दोबारा नहीं लिखेंगे। 4 वो भी आ चुका है, दोबारा नहीं लिखेंगे। उसके बाद 6 ये लिख दिया, 7 ये लिख दिया। इसके भी और इसके भी दोनों सेट्स के एलिमेंट को मिलाकर लिखेंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, यूनियन के अंदर एक एलिमेंट को आपके पास इसके अंदर आ गया वो दोबारा नहीं लिखा जाएगा। ये सेट थ्योरी के अंदर ही होता है, एक एलिमेंट को हम एक ही बार लिखते हैं, एक से ज़्यादा बार नहीं लिखते हैं। यूनियन कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी बट द कॉमन एलिमेंट्स आर एग्जिबिटेड ओनली वंस। जो इसमें भी है इसमें भी दोबारा नहीं लिखना आपको। अब इसका वेन डायग्राम को आप कैसे समझेंगे, तो ये यूनिवर्सल सेट है, रेक्टेंगुलर शेप में लिख दिया, ये सेट ए हो गया, ये सेट है बी होगा। तो यूनियन का मतलब दोनों के, तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये शेडेड पोर्शन ए और बी दोनों का मिला दिया, सारा मिला दिया, ए के भी ले लिए और बी के भी। तो ये जो शेडेड पोर्शन आ गया ये आपको किसको शो करेगा, ए यूनियन बी को शो करेगा।
ए और बी दोनों में शेडिड पोर्शन लगा दी। अब इस यूनियन की हम प्रॉपर्टीज़ करते हैं। सबसे पहले है क्या आता है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, मतलब है इसका इसके साथ यूनियन लो चाहे इसका इसके साथ यूनियन बराबर आएगी आपके पास। इसको हम बोलते हैं कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये बोली जाती है कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ए का बी के साथ यूनियन ले चाहे बी का ए के साथ यूनियन ले। यूनियन का मतलब फिर आपको बता देता हूँ, दोनों सेट्स के एलिमेंट मिलाने हैं। इसमें ये मिला दो चाहे इसमें ये मिलाकर आपके इकट्ठे करके लिखने हैं। एक एलिमेंट एक ही बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना। उसके बाद ये आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव में क्या करता है, यहाँ पर देखिएगा पहले ये ब्रैकेट सोल्व होगी। ब्रैकेट का मतलब पहले ए और बी की यूनियन लेंगे, मतलब ए के और बी के एलिमेंट मिला दो, वो सेट आ जाएगा। उसके अंदर फिर सी वाले मिला दो, या यूँ कहता है राइट हैंड साइड में कहता है पहले बी और सी मिला दो, वो जो आएंगे उसको ए के अंदर मिला देंगे। दोनों आपके पास इक्वल आएंगे, हमेशा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे ए और बी की यूनियन इसकी और इसकी यूनियन ले चाहे इसकी और इसकी यूनियन ले, वही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों वैल्यू बराबर आएंगी। ऐसे ही तीनों के अंदर भी ये वैल्यूज़ क्या आएंगी, इक्वल आएगी। इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। पहले ए और बी को ले लो, इकट्ठे कर लिए, फिर सी वाले इकट्ठे कर लो, या पहले बी और सी वाले इकट्ठे कर लो, उसके बाद ए वाले इकट्ठे कर लो। उसके बाद है ये आपके पास आइडेम्पोटेंट, ये कहता है ए यूनियन ए का ए के साथ यूनियन लेते हैं तो आपके पास ए ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद कहता है ए यूनियन फाई, ए और फाई के एलिमेंट मिला दो। जब फाई के अंदर कुछ है नहीं तो ए के एलिमेंट रह जाएंगे, ए वाले यूँ कहीं रह जाएंगे जो कि ए के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद कहता है ए के और यू के एलिमेंट मिला दो, तो ए तो हमेशा यू का सबसेट होता है, क्योंकि यू जो आपके पास यूनिवर्सल सेट होगा, सबसे बड़ा सेट होगा। जब ये आपके पास सबसे बड़ा सेट है और तो ये इसका सबसेट होगा, तो इसके और इसके एलिमेंट मिलाने हैं, तो ए के तो एलिमेंट इसी में से लिए गए हैं, तो यू का यू रह जाएगा। उसके बाद कहता है अगर ए यूनियन बी अगर फाई है, इफ़ ए यूनियन बी इज इक्वल टू फाई। अब यूनियन का मतलब मिलाना, इसके और इसके दोनों सेट्स के एलिमेंट मिला दो, और वो अगर फाई आता है, फाई का मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है, तो 2 को मिला देते हैं और उसमें कुछ नहीं बनता, इसका मतलब दोनों ही खाली थे, इसका मतलब ए भी फाई होगा और बी भी फाई होगा। उसके बाद क्या कहता है अगर ए बी का सबसेट है, जैसे यहाँ पर था ए यू का सबसेट है तो उन दोनों की यूनियन यू आ गई। ऐसे ही अगर ए बी का सबसेट है, सबसेट का मतलब पिछली वीडियो में आपको बताया था इस सेट के सारे एलिमेंट इसी में से लेने हैं, तो अब इन दोनों को मिलाएंगे, इस वाले सारे इसमें से हैं तो ये यूँ का यूँ बच जाएगा। उसके बाद आपके पास क्या आता है, जो ए होगा, अब ए यूनियन बी का मतलब इसके और इसके दोनों सेट्स के एलिमेंट मिलाने हैं, तो ये ए यूनियन बी का सबसेट होगा, बी भी ए यूनियन बी का सबसेट होगा। जैसे ये ए यूनियन बी आ गया, इन दोनों को मिला दिए। अब इस सेट के एलिमेंट इनमें से ही बने हैं यूँ कहो, या इस सेट्स के एलिमेंट इनमें से ही आए हैं, तो ये सेट ए होगा, ए यूनियन बी का सबसेट होगा, ये भी इनकी यूनियन का क्या होगा, सबसेट। ये दोनों के दोनों सेट्स के एलिमेंट है, इन्हीं में से आए हैं। या यूँ को इन दोनों को मिला लेते हैं तो ये बना है, तो इस सेट के एलिमेंट इसी में से आएंगे, इसके भी इसी में से आएंगे, ऐसे ही बोल सकते हैं, जो कि आपके पास सबसेट बोला जाएगा। उसके बाद आपके पास आता है नंबर 2 पे ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स, 2 सेट्स का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब ए और बी अगर कोई भी 2 सेट हैं तो उन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन का मतलब सेट ए एंड बी, उन दोनों में से जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो आपके पास क्या बोला जाएगा, इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन बोला जाएगा। जैसे कि मैं सेट ए ये ले लेता हूँ, सेट बी ये लेता हूँ, तो इन दोनों के अंदर कॉमन देखिएगा 1 यहाँ पर है या नहीं है, उसके बाद 2 यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, कॉमन है तो एक तो 2 आ जाएगा। उसके बाद 3 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, उसके बाद 4 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, 4 भी कॉमन है, 6 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, 7 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है। तो 2 और 4 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो ए में भी है बी में भी है, दोनों में आ गए तो कॉमन हो गए, तो ए इंटरसेक्शन बी आपके पास आ जाएगा कॉमन। तो अब इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी एक सेट होगा, कैसा सेट, उस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है वो एक्स आएगा। कैसा हुआ एक्स है, वो ए का भी एलिमेंट होना चाहिए एंड बी का भी एलिमेंट होना चाहिए। एंड का मतलब बोथ, दोनों। जैसे 2
ये जो 2 एलिमेंट है ये ए का भी एलिमेंट है और ये बी का भी है। ऐसे ही 4 ये ए का भी है और ये बी का भी है, कॉमन पोर्शन होना चाहिए। तो अब इसका वेन डायग्राम देखिएगा, ये यूनिवर्सल सेट हो गया आपके पास है यू, ये सेट आपके पास ए, ये सेट बी। तो ए और बी के अंदर कॉमन पोर्शन कौन सा है? ये जो पोर्शन है ये कॉमन है, सेट ए में भी है और ये सेट ए बी में भी है। तो ये जो सेटेड पोर्शन होगा वो आपके पास बोला जाएगा ए इंटरसेक्शन है बी। यूनियन में क्या था? यूनियन में ए के भी और बी के भी दोनों के एलिमेंट मिलाकर लिख देंगे। यहाँ पर सिर्फ कॉमन एलिमेंट लेने हैं। अब जैसे आपके पास यहाँ पर प्रॉपर्टी थी ऐसे इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है। तो ए और बी में जैसे इस सेट में और इसमें कॉमन ले हो, चाहे इसमें कॉमन ले हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वैल्यू बराबर आएगी। तो ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए बराबर होगा। इसको फिर वही हम बोलेंगे ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ऐसे ही तीनों का कॉमन लेंगे, एक सेट और है मान ली तीसरा, तो पहले इन दोनों में कॉमन ले फिर उसके साथ ले, या पहले इन दोनों का कॉमन ले फिर उसके साथ ले। कोई 3 सेट हैं तो आगे पीछे करके कैसे ही कॉमन ले लेते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी? इक्वल आएगी। तो जो इंटरसेक्शन है वो एसोसिएटिव होता है, इस प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव बोलते हैं। उसके बाद कहता है ए इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल आएगा? ए के ही। भाई इन दोनों के अंदर कॉमन ए कॉमन है तो सेट ए आ जाएगा। उसके बाद कहता है ए इंटरसेक्शन फाई, इन दोनों के अंदर कॉमन लेना है। जब फाई आपके पास इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट है नहीं तो कॉमन क्या आएगा? फाई आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन यू, इन दोनों के अंदर कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। अब इस सेट के एलिमेंट तो इसमें से लिए गए हैं, तो ए के एलिमेंट यहाँ मौजूद हैं, ए यहाँ पर है तो कॉमन ए ही आ जाएगा। उसके बाद कहता है ए इंटरसेक्शन फाई ए का सबसेट होगा। जैसे ए इंटरसेक्शन फाई आ गया, ये जो एलिमेंट है इसमें से भी है और इसमें से भी है, तो ए इंटरसेक्शन भी इसका भी सबसेट है और ये जो सेट है ये इसका भी सबसेट है। तो ए इंटरसेक्शन भी ए का भी सबसेट होगा और ए इंटरसेक्शन बी का भी सबसेट होगा। उसके बाद कहता है अगर ए बी का सबसेट है, ए के सारे एलिमेंट बी में से लिए गए हैं, तो उनका जो कॉमन, अब कॉमन निकाले हैं, जब इस सेट के एलिमेंट हैं वो सारे इसमें से लिए गए हैं, तो ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, कॉमन ए आ जाएगा। उसके बाद ये कॉम्प्लीमेंट है, आगे आ जाएगा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट फाई होगा। कॉम्प्लीमेंट के बारे में अभी आपको बताएंगे। उसके बाद कहता है इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों की इकट्ठी प्रॉपर्टी। ए बी सी आपके पास कोई भी दो सेट हैं, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दो प्रॉपर्टी होंगी, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये किसके इक्वल आएगा? तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन है सी। जैसे ये वही है, 2 गुणा में 3 जमा 5 लेते हैं हम, तो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं? 2 गुणा में 3 जमा में 2 गुणा में 5, ये तो करते हैं। तो ये गुणा और जमा ऑपरेशन है, ऐसे ही इंटरसेक्शन और यूनियन ऑपरेशन है। 2 गुणा 3 जमा 5, तो 2 गुणा 3 जमा में ये वाला सम 2 गुणा में 5, वही वाली चीज़ है ये। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये वैल्यू इसके साथ भी लग जाएगी, यूनियन ये वैल्यू इसके साथ भी लग जाएगी। ऐसे ही आपके पास ये है, पहले इंटरसेक्शन बाद में यूनियन। अब पहले यूनियन ले लेंगे बाद में इंटरसेक्शन, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज़ है, ए इंटरसेक्शन एक बार इसके साथ लग जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, उसके ए यूनियन बी, फिर ये इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये वैल्यू एक बार बी के साथ, ये वैल्यू एक बार सी के साथ, और उनके बीच में आएगा इंटरसेक्शन। अब हम इसको वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, देखिएगा। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, मैं इसका वेन डायग्राम बनाता हूँ, इसकी लेफ्ट हैंड साइड का ही। तो इसके लिए आपके पास क्या चाहिए? ए बी सी 3 सेट हैं, तो ये आपके पास हो गया यूनिवर्सल सेट है। इसके अंदर जो भी सेट हैं वो ए बी सी, आपने कोई भी 3 सेट ले लिए। तो पहले हम ये ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे। ये ब्रैकेट क्या कहती है? बी यूनियन सी। अब यूनियन का मतलब क्या होगा? बी और सी के मिला दो, तो बी और सी का बी और सी दोनों को मिला देंगे तो ये सेटेड पोर्शन आ जाएगा। तो ये हिस्सा क्या आएगा? इसके अंदर बी और सी मिला हुआ है। अब ये जो भी मिला हुआ है इसका हम इंटरसेक्शन का मतलब क्या बताया था? कॉमन, ए के साथ कॉमन लेंगे। तो ए ये है आपके पास, तो इसके अंदर और इस सेटेड पोर्शन के अंदर, ये तो बिना सेटेड है आपके पास ए तो ये सारा है और ये सेटेड है। इसके अंदर कॉमन पोर्शन कौन सा आएगा?
ये जो पोर्शन है, ये 3 हिस्से आपके पास है, ये क्या आ जाएंगे, जो ए में भी हैं और बी यूनियन है सी में भी हैं। तो ए का, अब ये बी यूनियन सी था, ये शेडेड पोर्शन बी यूनियन सी है, इसका ए के साथ कॉमन, इसके साथ कॉमन, तो इसके साथ कॉमन ये 3 हिस्से आ जाएंगे, जो कि ये 3 हिस्से हमने लिख दिए, जो कि बनेगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन है सी, ये आ गया। अब ऐसे ही आपने इसको निकालना है, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ए और बी का कॉमन, फिर ए और ए सी का कॉमन निकालेंगे। अब दोनों कॉमन को मिला देंगे तो आपके पास फिर वही साइडेड पोर्शन आ जाएगा, जो कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। ऐसे ही आपने इसको प्रूव करके दिखाना है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद आपके पास डिसजॉइंट, डिसजॉइंट का मतलब साफ है आपके पास, जॉइंट का मतलब जुड़ा हुआ है, डिसजॉइंट का नहीं जुड़ा हुआ। कोई भी 2 सेट हैं, एक सेट ये ले लिया, दूसरा सेट बी ये ले लिया, ये दोनों के दोनों सेट डिसजॉइंट कब बोले जाएंगे, जब दोनों अलग अलग हों। अलग अलग होने का मतलब इनके अंदर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। तो 2 सेट डिसजॉइंट कब होंगे, जब दोनों सेट्स के अंदर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, जैसे इसके अंदर और इसके अंदर। अब अगर इन दोनों का कॉमन, कॉमन का मतलब फिर वही इंटरसेक्शन, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो क्या आ जाना चाहिए, खाली ब्रैकेट, कोई भी कॉमन नहीं होगा, जिसको हम फाई बोलते हैं। तो अगर ए और बी कोई भी 2 सेट हैं तो उन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन फाई आ जाता है, मतलब एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है, तो दोनों के दोनों सेट्स बोले जाएंगे डिसजॉइंट। ये इसका वेन डायग्राम है आपके पास, ये यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए, ये अलग है, ये अलग है, इन दोनों सेट्स के अंदर कोई भी हिस्सा कॉमन नहीं है, तो उनका इंटरसेक्शन आ जाएगा फाई। उसके बाद आपके पास है कॉम्प्लीमेंट, जो पहले बताया था, एक प्रॉपर्टी आई थी इंटरसेक्शन के अंदर उस कॉम्प्लीमेंट की। तो कॉम्प्लीमेंट को समझते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो कॉम्प्लीमेंट निकालते वक्त आपके पास यूनिवर्सल सेट होना ज़रूरी है। तो ये आपके पास, ये कोई भी यूनिवर्सल सेट ले लिया 1 से लेकर 10 तक। अब उस ए कोई भी सेट दे दिया 1 3 5 7 9 मान लीजिएगा ये है, तो ए का हम निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को हम ए डैश से लिख सकते हैं, ए बार से लिखते हैं, ए सी, ये तीनों का मतलब एक ही है, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो जिस सेट का आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना, ये सेट ए है, तो यहाँ पर आपने निकाल रखा है ए का कॉम्प्लीमेंट। तो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो एलिमेंट आएंगे, किसके, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट आएंगे ए को छोड़कर। ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब जिस सेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा है उस सेट के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट होते हैं वो उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए सेट की, जिस सेट पे कॉम्प्लीमेंट लगा है, किस पे लगा है, ए पे, तो ए सेट के एलिमेंट को छोड़ दो, बाकी सारे इस यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट होंगे वो इस सेट ए का कॉम्प्लीमेंट बोला जाएगा और ऐसे लिखा जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। तो इन एलिमेंट्स को छोड़ देते हैं तो बाकी यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या बचा, 1 3 5 7 9 को छोड़ देते हैं तो 2 4 6 8 10 ये बच जाएगा। तो इस सेट का कॉम्प्लीमेंट ये आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। अब वेन डायग्राम से इसको समझते हैं। ये आपके पास कोई भी यूनिवर्सल सेट है और ये सेट आपके पास ए है, तो इस ए सेट का आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो क्या बताया था, जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं उसको छोड़ दो, इस हिस्से को छोड़ दो, बाकी सारा हिस्सा ले लो, किसका, यूनिवर्सल सेट का। तो यूनिवर्सल सेट का ये सारा हिस्सा बार बार का हिस्सा बच जाएगा। तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये वाला बार बार का, वो आपके पास बोला जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। अब इस ए कॉम्प्लीमेंट की हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़। तो कहता है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ये सेट ए है भाई और ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पर सेट ए के एलिमेंट और कॉम्प्लीमेंट में ए को छोड़कर, किसके, यू के। तो यहाँ पर सेट ए के एलिमेंट, यहाँ पर ए को छोड़कर बाकी यू की इसके एलिमेंट। तो इसके एलिमेंट कुछ तो यहाँ हैं, इनको छोड़ देते हैं तो बाकी यहाँ पर हैं। अगर इन दोनों को हम मिला लेते हैं तो ये सेट पूरा आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास ए और ये ए कॉम्प्लीमेंट, तो
तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल सेट के बराबर आएगा। उसके बाद क्या आता है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये ए का कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का इंटरसेक्शन, ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन का मतलब बताया था कॉमन। अब इन दोनों के अंदर कॉमन क्या आएगा भाई, यहाँ पर सेट ए के एलिमेंट हैं, यहाँ पर ए वाले नहीं हैं, उनको छोड़कर हैं, तो कॉमन तो कुछ भी नहीं आएगा। तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, फाई आ जाएगा। उसके बाद क्या आता है, यू का कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट के बारे में आपको बताया, जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो उस सेट के एलिमेंट को छोड़कर बाकी यू के एलिमेंट लेने हैं। तो यू का कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू को छोड़कर, इसको छोड़कर बाकी किसके, यू के एलिमेंट, इनको छोड़ देते हैं तो बाकी इसके अंदर कुछ बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, जो कि क्या बनेगा, फाई। उसके बाद है फाई का कॉम्प्लीमेंट। फिर वही बात, जिस सेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा है उस सेट के एलिमेंट को छोड़ दो, अब बाकी यू के एलिमेंट ले लो। तो फाई का कॉम्प्लीमेंट, तो फाई को छोड़ दो, फाई के अंदर कुछ है ही नहीं तो कुछ भी नहीं छोड़ना, बाकी सारे यू के एलिमेंट लेते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे मतलब सारा यू का यू आ जाएगा, तो फाई का कॉम्प्लीमेंट यू आ जाएगा। उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए के इक्वल आ जाएगा, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, अगर इसका फिर कॉम्प्लीमेंट निकाल लें, इसका फिर कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इसको छोड़ देंगे, बाकी यू के इसको छोड़ देते हैं तो बाकी इसके अंदर ये एलिमेंट बचेंगे जो कि ए आ जाएगा। उसके बाद है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और ये इंपॉर्टेंट है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। तो इसको आपने कैसे समझना, देखिएगा, जहाँ यूनियन है तो इंटरसेक्शन कर दो, अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन कर दो। उसके बाद ये कॉम्प्लीमेंट सारे पे कॉम्प्लीमेंट है तो अलग अलग कर दो, या अलग अलग है तो सारे पे कर दो। यूनियन है तो इंटरसेक्शन कर दो, इंटरसेक्शन है तो यूनियन कर दो, सारे पे कॉम्प्लीमेंट है तो अलग अलग कर दो, अलग अलग पे है तो सारे पे कर दो। वही काम यहाँ पर करना है। देखिए, इंटरसेक्शन है तो यूनियन कर देंगे, और कहीं पर ये होता तो इंटरसेक्शन कर देते, सारे पे कॉम्प्लीमेंट है तो अलग अलग पे कर देंगे, और अलग अलग पे कहीं पर है तो सारे पे कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। तो ये आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ है, आगे इसका हम प्रूफ भी करवाएंगे। उसके बाद है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ए और बी आपके पास कोई भी दो सेट हैं तो ए माइनस बी क्या बोला जाएगा, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, और बी माइनस ए भी डिफरेंस बोला जाएगा। तो ए माइनस बी का मतलब क्या होगा, सेट ए के एलिमेंट लेने हैं। ए माइनस बी का मतलब सेट है ए के एलिमेंट, बी को छोड़, क्या घट रहा है इसके अंदर है, ये बी घट रहा है, तो बी को छोड़कर बाकी सेट ए के एलिमेंट, अगर इनको छोड़ देते हैं तो बाकी सेट ए के अंदर क्या बचेगा, देखो 2 4 6 7, तो 2 छोड़ दिया, 4 छोड़ दिया, 6 यहाँ पर पहले ही नहीं है, 7 पहले ही नहीं है, तो इनको छोड़ देते हैं तो बाकी इसके अंदर क्या बचेगा, 1 और 3, ये होगा ए माइनस बी। अब निकालते हैं बी माइनस ए, बी माइनस ए का मतलब बी के एलिमेंट है, अब ए को घटा देंगे, अब इनको छोड़ दो, इनको छोड़कर बाकी इसके अंदर क्या बचेगा, 1 2 3 4 को छोड़ देंगे, तो 2 4 छोड़ दिया, 1 और 3, 1 और 3 पहले यहाँ पर नहीं है तो क्या बचेगा, 6 और 7। तो ये आपके पास ए माइनस बी और बी माइनस ए है। इसका वेन डायग्राम देखेंगे, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, ये सेट है बी है। तो ए माइनस बी का मतलब क्या है, आपके पास ए के एलिमेंट बी को छोड़ देंगे तो बी आपके पास ये है, अगर इस सारे को छोड़ देते हैं बी को तो बाकी ए के अंदर क्या बचा, अगर इसको छोड़ देंगे तो ए के अंदर ये वाला सैडिड पोर्शन बच जाएगा जो कि ए माइनस ए बी होगा। ऐसे ही अगर बी माइनस ए निकालना चाहें तो बी माइनस ए ये बन जाएगा आपके पास, जो कि यहाँ पर दिखा रखा है मैंने। तो ये ए माइनस बी है, ये आपके पास सैडिड पोर्शन ए माइनस बी है, ये सैडिड पोर्शन बी माइनस ए है। अब क्या कहता है, ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों की अगर हम यूनियन ले लेते हैं तो वो बोला जाएगा सिमेट्रिकल डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। ए और बी कोई भी दो सेट है तो दोनों सेट्स का सिमेट्रिकल डिफरेंस क्या होगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। जैसे आपके पास है ये ए था, ये बी था, ये हिस्सा ए माइनस बी, ये हिस्सा बी माइनस ए, दोनों को मिला देंगे,
ये दोनों साइडेड पोर्शन दिखा देंगे तो ये आपके पास बन जाएगा सिमेट्रिकल डिफरेंस। और ये ट्रायंगल का जो सिंबल है ये किसको दिखाएगा, सिमेट्रिकल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। अब यहाँ से एक चीज़ और दिखाई दे रही है भाई, अगर इस सारे में से ये हिस्सा घटा देते हैं तो भी ये साइडेड पोर्शन बच जाएगा। तो ये सारा क्या है, ये सारा तो यूनियन था किसकी, ए और बी को। तो ए और बी की यूनियन में से हम क्या हटा दें, हम ये पोर्शन हटा दें। और ये पोर्शन क्या है, ये तो सेट ए और बी का कॉमन हिस्सा है। तो ए और बी का कॉमन हिस्सा को हटा देंगे तो भी ये और ये साइडेड पोर्शन ही बचेगा, जो कि सिमेट्रिकल डिफरेंस बोला जाएगा। उसके बाद जो आपको बताया था डी मॉर्गन्स लॉ है, उस डी मॉर्गन्स लॉ का प्रूफ देखिएगा। तो ये पहला डी मॉर्गन्स लॉ है, क्या बताया था, यूनियन है तो इंटरसेक्शन कर दो, इंटरसेक्शन है तो यूनियन कर दो, पूरे पे कॉम्प्लीमेंट है तो अलग अलग कर दो, अलग अलग है तो पूरे पे कर दो। अब पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, फिर राइट साइड, फिर दिखाएंगे दोनों इक्वल है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले ए यूनियन बी तो निकालो, ये यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए, ये सेट बी। तो ए यूनियन बी का मतलब ए और बी को मिला देंगे, तो ए और बी ये सारा मिला दिया आपने। ये जो साइडेड पोर्शन आ गया ये आ गया ए यूनियन बी। अब निकालना है आपने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इस साइडेड पोर्शन का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या बताया था, जिस सेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा है उसको छोड़ दो, बाकी यू का एलिमेंट ले लो। तो ये जो साइडेड पोर्शन है ना, इसका आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इस साइडेड पोर्शन को छोड़ दो, बाकी ले लो, किसका, यू का। तो इस साइडेड पोर्शन को छोड़ देते हैं तो बाकी यू के अंदर तो बार बार का बच गया। तो ये जो बार बार का बचेगा ये आपके पास बोला जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इसकी राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो राइट हैंड साइड के अंदर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम निकालेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट। ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है तो सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट, ए ये है भाई, ए है ये सेट। तो इस सेट का अपने कॉम्प्लीमेंट निकालना है। फिर वही बात, जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे उसको छोड़कर बाकी यू आपके पास सेट लेना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है तो इसको छोड़कर बाकी यूनिवर्सल सेट, तो इसको छोड़ देते हैं तो बाहर का बच गया और ये हिस्सा बच गया, ए को छोड़ देते हैं, ये निकाल लिया। अब फिर ये निकालेंगे, फिर दोनों का कॉमन लेंगे। ऐसे ही बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो बी को छोड़ देते हैं, बी को छोड़कर बाकी ले लेंगे, बाकी ये बच जाएगा और ये बच जाएगा, तो ये बी कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों साइडेड पोर्शन का इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो ये बार बार का हिस्सा यहाँ पर भी है, ये बार बार का हिस्सा यहाँ पर भी है, तो ये बार बार का हिस्सा आ जाएगा दोनों के अंदर, जो कि बोला जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन है बी कॉम्प्लीमेंट। बार बार का यहाँ पर भी, इन दोनों साइडेड पोर्शन का कॉमन। तो हमने देखा यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो ये साइडेड पोर्शन था, राइट हैंड साइड है वो ये साइडेड पोर्शन है, और दोनों के दोनों साइडेड पोर्शन एक जैसे आ गए तो दोनों सेट्स आपके पास क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ये जो डी मॉर्गन्स लॉ है ये फर्स्ट है। ऐसे ही सेकंड डी मॉर्गन्स लॉ आपने खुद सोल्व करके या प्रूव करके दिखाना है, उसका वेन डायग्राम बनाना है। वो क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन है बी कॉम्प्लीमेंट। इसकी भी लेफ्ट और राइट हैंड साइड निकालेंगे, दोनों साइडेड पोर्शन जो आएंगे वो इक्वल आ जाएंगे, तो दोनों आपके पास आ जाएंगे इक्वल। तो ये था आपके पास बेसिक्स। अगर ये समझ में आ गया तो ये एक्सरसाइज आपके पास अपने आप कंप्लीट हो जाएगी। जो बेसिक्स में बताया है वही आपके पास क्वेश्चन है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। थैंक यू।